गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट वन में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज पार्ट सेकंड में भी हम 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल शेड्यूल्स कितने हैं? तो टोटल शेड्यूल्स की बात की जाए तो 1950 में भारत का संविधान इम्प्लीमेंट होता है। उस समय शेड्यूल 8 थे। अभी 2026 में शेड्यूल की बात करें तो उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। तो 8 कब थे? जिस समय भारत का संविधान लागू किया गया। हम रिपीट करते हैं, टोटल शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा 12। अगर बात करें कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया उस समय शेड्यूल कितने, तो आंसर हो जाएगा 8। तो पहला शेड्यूल जो है वो स्टेट्स के नाम और यूटीज़ के बारे में बात करता है। जो शेड्यूल सेकंड है वो सैलरी अलाउंस पेंशन के बारे में बात करता है। शेड्यूल जो थर्ड है वो ओथ एफर्मेशन के बारे में बात करता है। शेड्यूल 4 जो है वो राज्यसभा की सीट्स के बारे में बात करता है। जो शेड्यूल 5 है वो लेजिस्लेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में बात करता है। और जो शेड्यूल 6 है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 4 स्टेटों के बारे में बात करता है। जो शेड्यूल 7 है वो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। शेड्यूल 8 जो है वो लैंग्वेज के रिलेटेड बात करता है। शेड्यूल 9 लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड बात करता है। शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ है। और शेड्यूल 11 पंचायत के बारे में बात करता है। और शेड्यूल 12 म्यूनसिपलिटी के बारे में बात करता है। अभी हम डिस्कस करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर पहला, लेकिन शेड्यूल्स टॉपिक पे ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है विच शेड्यूल इज नाउन एज द ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है भारत के संविधान का ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसको ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी पार्ट, 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल को हम लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। तो ब्लैक बॉक्स किस शेड्यूल को कहा जाता है? 9th शेड्यूल को कहा जाता है। और 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के अकॉर्डिंग। तो पहले शेड्यूल में आपको पता ही है, नेम है इसमें, किसके नेम्स आते हैं? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के नाम आते हैं। तो अब बताइए शाबाश, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स? तो अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज 8। ठीक है। शेड्यूल 7 की बात की जाए तो शेड्यूल 7 में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, पावर का बंटवारा है इसमें, जिसमें 3 लिस्टें आती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती। यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सिर्फ नहीं बल्कि बोथ द गवर्नमेंट्स कानून बना सकती, सेंटर वाली भी और स्टेट वाली भी। कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें लिखा है इन द 8th शेड्यूल। क्वेश्चन का मीनिंग है कि 8वां शेड्यूल विच, जो 8वां शेड्यूल जो लैंग्वेजेस वर एडेड बाई 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो 8वां शेड्यूल है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड की गई जिस समय 92nd अमेंडमेंट करवाई गई 2003 में।
तो इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, तो 2003 में जो 92nd अमेंडमेंट हुई उसके तहत 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, 4 लैंग्वेजेस। तो जिसमें से एक लैंग्वेज है बोडो, दूसरी लैंग्वेज डोगरी, तीसरी लैंग्वेज है मैथिली और चौथी लैंग्वेज कौन सी है, सेंथली। तो हमने ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, सेंथली चारों लैंग्वेजेस मेंशन हो। तो देखेंगे बोडो कहाँ पर हमको मिलेगी। बोडो लैंग्वेज हमको 2 ऑप्शन में मिलती है, बी वाले में और सी वाले में, यानी कि दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों हो सकती है। फिर देखेंगे डोगरी, तो डोगरी हमको बी ऑप्शन में तो मिल गई लेकिन सी ऑप्शन में नहीं मिल रही। तो इसलिए अगर हम बात करें तो फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और सेंथली ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल मेंशंस हैं उसमें जो 8वां शेड्यूल जो है, 8th शेड्यूल, ये किसके रिलेटेड बात करता है, लैंग्वेजेस के रिलेटेड बात करता है। अगर हम बात करें जिस समय 1950 में संविधान हमको मिला उस समय कितनी लैंग्वेजेस थी, 14 थी। अभी कितनी हो चुकी हैं, 22 हो चुकी है। ठीक है, तो 4 तो ये वाली आ गई और बाकी एक लैंग्वेज सिंधी जोड़ी गई, जो कि जोड़ी गई थी सिंधी लैंग्वेज 21st अमेंडमेंट 1967 के अकॉर्डिंग, और 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी जिसमें से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी है, जो जोड़ी गई थी 71st अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 8th शेड्यूल में जो 92nd अमेंडमेंट हुई 2003 में उसके अकॉर्डिंग बोडो, मैथिली, डोगरी एंड सेंथली लैंग्वेजेस ऐड की गई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedule of the Indian Constitution prescribes distribution of seats in राज्यसभा। आपने बताना है कि हमारे संविधान का ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो कि बात करता है राज्यसभा की सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वो शेड्यूल 4 है। 4th शेड्यूल बात करता है अबाउट द सीट्स ऑफ राज्यसभा की किस स्टेट से कितनी सीट्स होंगी, किस यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट्स होंगी। तो फिर शेड्यूल 3 में क्या है, शेड्यूल 3 में है ओथ, और क्या है ओथ के अलावा, एफर्मेशन, ओथ और एफर्मेशन। ठीक है, ओथ और एफर्मेशन के बारे में कौन सा शेड्यूल बात करता, शेड्यूल 3 बात करता। और 8th शेड्यूल में क्या है, अभी हमने थोड़ी देर में बात की पहले, लैंग्वेजेस हैं। तो एट प्रेजेंट कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22। लेकिन जिस समय संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय 14 ही थी। तो 12th शेड्यूल में क्या है, 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज हैं। ठीक है, 12th शेड्यूल में क्या है, 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज मेंशन है। 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज है। तो 12th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन था विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीट्स के बारे में शेड्यूल 4 बात करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द Constitution contains provisions as to disqualification of MPs and MLAs on the ground of defection। आपने बताना है ऐसा कौन सा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो MLAs और MPs की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो शेड्यूल 8 में क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, लैंग्वेजेस। तो बताइए शाबाश कि जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय कितनी लैंग्वेजेस थी, 14। अभी कितनी हो चुकी है, 22। 11th शेड्यूल किसका है, पंचायत वाला। और 12वां शेड्यूल किसका है, म्यूनसिपैलिटी वाला। और 10th शेड्यूल किसका है,
एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, यानी कि अगर हम बात करें तो 10th शेड्यूल बात करता है एमएलए और एमपीस की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, डिफेक्शन आप याद रखिए या आप डिस्क्वालिफिकेशन याद रखिए, ये टर्म्स जो दोनों की दोनों जो है ये आपको 10th शेड्यूल में ही मिलेंगी। तो 10th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, कब? 1985 में। और 11th शेड्यूल को कब ऐड किया गया? इसको ऐड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। और 12वां शेड्यूल यानी कि म्यूनसिपैलिटी को कब ऐड किया गया? इसको भी ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1992 में। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की कि कौन सा शेड्यूल है जो एमएलएज और एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। तो शेड्यूल 10th इज द राइट आंसर, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंटली हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का मतलब ये कि करंटली का मतलब कि एट प्रेजेंट, अभी इस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? तो इस समय शेड्यूल हैं 12। तो पहले कितने थे जिस समय 26 जनवरी 1950 को संविधान इंप्लीमेंट हुआ? उस समय तो 8 थी, ठीक है। तो कितने शेड्यूल हैं? 12। पहले कितने थे? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, जिस समय संविधान को अडॉप्ट किया गया, संविधान को कब अडॉप्ट किया गया? तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया था इसको? 26 नवंबर 1949। और इस पर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने सिग्नेचर किए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर्स ने इस पर साइन किए थे। 284 जो मेंबर थे उन्होंने सिग्नेचर भी किए थे इस पर। तो क्वेश्चन ये है कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स ऐड किए गए और क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया उस समय कितने शेड्यूल थे? तो उस समय 8 शेड्यूल थे। अभी कितने हैं? 12 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आपने बताना है कि ये 8वां शेड्यूल जो है वो किसके साथ डील करता है? तो 8वां शेड्यूल जो है वो डील करता है लैंग्वेजेस के साथ। तो लैंग्वेजेस वाला कौन सा ऑप्शन है? देखिए, पहले में पंचायत, दूसरे में शेड्यूल ट्राइब्स, तीसरे में मिल गया ना रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और फोर्थ वाला नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। तो बताइए स्टार्टिंग में कितनी लैंग्वेजेस थी? 14। अभी कितनी है? 22। तो बताइए लैंग्वेजेस वाला शेड्यूल कौन सा? 8वां। तो पंचायत का कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल नंबर 11th। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन आर कंटेन्स इन, आपने बताना है ओथ और एफर्मेशन किस शेड्यूल में है। तो आप सारे जानते हैं, पहला शेड्यूल में नाम्स एंड स्टेट ड्यूटीज की, दूसरे वाले में सैलरीज के बारे में बात होती है, और तीसरे वाले में ओथ और एफर्मेशन के बारे में बात होती है। तो थर्ड शेड्यूल यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेड्यूल देखो, बात करें अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल, तो शेड्यूल 1 इंपॉर्टेंट है, 2 भी इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5वां और 6वां शेड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे प्रेफरेंस की बात करें तो वो इनके कंपेयर में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज नॉट मैच करेक्टली, आपने बताना है विच वन
शेड्यूल इज नॉट मैच करेक्टली। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें आपने बताना है कि कौन सा शेड्यूल जो है उसके कौन सा शेड्यूल मैच नहीं करता है। क्वेश्चन में का मतलब ये है कि उन्होंने शेड्यूल्स दिए हैं, जैसे 3rd शेड्यूल दिया है, 7th शेड्यूल दिया है, 12th शेड्यूल दिया है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो 3rd शेड्यूल जो है उसके आगे जो स्टेटमेंट लिखी है, सेंटेंस उसके आगे जो लिखा है, क्या वो मैच करता है 3 के साथ या किसी और शेड्यूल का सेंटेंस तो नहीं है ये। ठीक है, इसी तरीके से 7वें के साथ भी मैच करना है और 12वें के साथ भी मैच करना है। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में नाम आते हैं, किसके नाम्स आते हैं, स्टेट्स और यूटीज के। दूसरे शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में सैलरीज आप इमोलुमेंट्स कह सकते हैं वो हैं। तीसरे शेड्यूल में क्या है, 3rd शेड्यूल में बात होती है ओथ, साथ में एफर्मेशन के बारे में बात होती है। ठीक है, तो देखिए 3rd शेड्यूल बिल्कुल मैच कर गया, 3rd वाला सही है। तो फिर हम बात करें 4th शेड्यूल में क्या है, 4th शेड्यूल में राज्यसभा के बारे में बात होती है। ठीक है, और 5वें शेड्यूल में क्या है, 5वें शेड्यूल में 10 स्टेटों के बारे में बात होती है। और 6th शेड्यूल में क्या है, 6th शेड्यूल में 4 स्टेटों के बारे में बात होती है। 7th शेड्यूल क्या है, 7th शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बात होती है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिल्कुल सही है, बी पार्ट में, कि जो 7th शेड्यूल जो है उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आती है, बिल्कुल तीनों लिस्ट आती हैं और तीनों लिस्टों को अपनी अपनी पावर्स मिली है कि जैसे यूनियन लिस्ट के पास अपनी पावर, यूनियन गवर्नमेंट के पास अपनी पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर, कंकरेंट लिस्ट के पास गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट आती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आती है, इसमें स्टेट प्लस सेंटर दोनों गवर्नमेंट मिलकर कानून बना सकती है। उसके बाद 8th शेड्यूल लैंग्वेज वाला है, 8th शेड्यूल लैंग्वेज वाला। 9th शेड्यूल की बात करते हो लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। 10th शेड्यूल की बात करते हो एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन होती है एमएलएज और एमपीज की। 11th में क्या है, पंचायत। और 12वें क्या है, गया म्यूनसिपलिटी। देखिए यहाँ पर 12वां जो है म्यूनसिपलिटीज के साथ ये भी मैच करता है, लास्ट वाला नन ऑफ दीज है। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि विच वन, कौन सा शेड्यूल मैच नहीं करता है करेक्टली। यहाँ पर तो सारे मैच करते हैं, पहला भी मैच करता, दूसरा भी करता, ये तीसरा, तीनों ऑप्शन मैच करते हैं। तो यहाँ पर बिना मैच वाला कोई भी नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का मतलब ये है कि ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैच नहीं करता हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी पार्ट, नन ऑफ दिस। ऐसा कोई भी नहीं है जो मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा शेड्यूल है भारत के संविधान का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द ओथ टू बी टेकन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर टेकिंग ओथ। क्वेश्चन का मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, कौन सा शेड्यूल है जो ओथ के बारे में बात करता है। तो जो ओथ के बारे में शेड्यूल बात करता है वो शेड्यूल नंबर कौन सा होता है, 3rd होता है। क्योंकि पहला तो बात करता है स्टेट यूटी के नाम के बारे में, शेड्यूल 2 बात करता है सैलरीज अलाउंस पेंशन के बारे में, शेड्यूल 3 बात करता है ओथ और एफर्मेशन के बारे में, और शेड्यूल 4 बात करता है राज्यसभा की सीट्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ जो है वो मेंशन है शेड्यूल 3rd में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल of the Indian Constitution mentions the division of power between the center and the state। ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो पावर की डिवीज़न के बारे में बात करता है कि कुछ पावर सेंटर के पास होंगी, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी। ठीक है, सिंपल मीनिंग है इस क्वेश्चन में। जो देखने वाली चीज़ है ना, एक देखना ये है विच शेड्यूल, अगला है डिवीज़न ऑफ पावर।
तो बस जैसे ही पावर वाली बात आए तो आपको पता ही है वो कौन सा शेड्यूल होता है, 7th शेड्यूल होता है। 7th शेड्यूल में पावर को बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सी पावर में बांटा गया है? स्टेट गवर्नमेंट वाली पावर, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पावर, और तीसरी स्टेट प्लस सेंटर दोनों गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम बात करेंगे। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स हैव बीन assigned to the municipality to work under शेड्यूल 12। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो म्यूनसिपलिटी जो है जिसके बारे में शेड्यूल 12 बात करता है, वहाँ पर कितने सब्जेक्ट मेंशन है? तो म्यूनसिपलिटी के लिए जो सब्जेक्ट्स मेंशन है वो 18 है, ठीक है। 18 सब्जेक्ट म्यूनसिपैलिटी के लिए हैं और 29 सब्जेक्ट पंचायत के लिए। तो आप बताइए अभी जल्दी से हमको कि पंचायत के साथ कौन सा शेड्यूल रिलेट करता है? शेड्यूल 11th। तो बताइए शेड्यूल 11th कब ऐड हुआ? 1992 में ऐड हुआ। बताइए शेड्यूल 11th के लिए कौन सी अमेंडमेंट हुई? तो 73rd अमेंडमेंट हुई। तो म्यूनसिपैलिटी में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has special provisions for the administration and control of scheduled areas in different states? तो आपने बताना है ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है और कंट्रोल के बारे में बात करता है, जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं डिफरेंट स्टेट्स में। तो अगर हम बात करें तो शेड्यूल 3 में क्या है बताइए शाबाश? शेड्यूल 3 में ओथ और एफर्मेशन है। शेड्यूल 7th में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर का बंटवारा है। पावर का बंटवारा 3 लिस्टों में है, एक स्टेट लिस्ट, दूसरी यूनियन लिस्ट, तीसरी कंकरेंट लिस्ट। तो बताइए शेड्यूल 9th में क्या है? शेड्यूल 9th है लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो फिर बचा कौन सा शेड्यूल? फिर बचा 5वां शेड्यूल। तो 5वें शेड्यूल में 10 स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में ये बात करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 5th शेड्यूल, ठीक है, 5th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर शेड्यूल 11th, ठीक है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन असाइंड टू द पंचायत स्टेट टू वर्क? क्वेश्चन का मीनिंग बिल्कुल सिंपल, कहता है शेड्यूल 11 जो है इसमें पंचायत को कितने सब्जेक्ट्स मिले? तो इसमें पंचायत को सब्जेक्ट मिले हैं 29। तो बताइए शेड्यूल 11th को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 73rd अमेंडमेंट। कब हुई? 1992 में। तो फिर म्यूनसिपलिटी के लिए कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18। तो म्यूनसिपलिटी के लिए कौन सी अमेंडमेंट हुई? 74th। कब हुई? 1992 में। अमेंडमेंट का सीरियल नंबर अलग अलग है लेकिन ईयर का नंबर सेम ही है पंचायत और म्यूनसिपलिटी की अमेंडमेंट को लेकर। तो शेड्यूल 11th में पंचायत के लिए कितने सब्जेक्ट हैं? 29। आगे बढ़ जाएंगे अभी हम। इन विच ईयर मंथली वॉज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल? तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि 8th शेड्यूल में है क्या।
8th शेड्यूल में बच्चे लैंग्वेजेस हैं। तो कितनी लैंग्वेजेस थी जिस समय हमको संविधान मिला? 14। अभी कितनी हो चुकी हैं? 22। तो मैथिली एक लैंग्वेज है। तो बताइए मैथिली लैंग्वेज को शेड्यूल 8 में कब ऐड किया गया, या कब इंक्लूड किया गया, कब जोड़ा गया, कब इसको कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 8 में ऐड किया गया? तो ये बात है 2003 की। 2003 में 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। कौन कौन सी वाली? बोडो, डोगरी, मैथिली और सेंथली। तो आपने ये बताना है मैथिली लैंग्वेज जो है इसको ऐड करने के लिए कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? तो इसको ऐड करने के लिए 92nd अमेंडमेंट हुई थी। कब? 2003 में। डोगरी के लिए वही हुई है। ठीक है। 1967 में एक अमेंडमेंट करवाई गई जिसका सीरियल नंबर था 21st, और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था शेड्यूल 8 में। ठीक है। 8th शेड्यूल में सिर्फ 3 ही अमेंडमेंट्स हुई हैं। एक अमेंडमेंट है 21st, एक है 71st और तीसरी है 92nd। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2003। ठीक है, 2003 इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल was added to the Indian Constitution by the 73rd Constitutional Amendment Act? कहता है कि कौन सा शेड्यूल है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया गया। तो आप सबको पता है 11th शेड्यूल जो है ये ऐड किया गया। तो कब ऐड किया गया था? 1992 में। 11th शेड्यूल में है क्या? पंचायत। 9th शेड्यूल में क्या है? लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। 12वें में क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन है एमपीज की और एमएलएज की। ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 11th शेड्यूल ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिलेटेड टू द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कहता है सेकंड शेड्यूल जो है उसके साथ क्या रिलेटेड है? जो नीचे 4 ऑप्शन दी हैं इनको देख के बताना है। तो शेड्यूल 1 में क्या आता है? नाम है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। शेड्यूल 2 में क्या है? सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, पेंशन है, इमोलूमेंट्स हैं। देखिए कहाँ पर है सैलरीज वाला, आपने ढूंढना है तो मिल गया ना, सी पार्ट, जिसमें सैलरीज के बारे में बात होती है। तो देखिए राज्यसभा के बारे में कौन सा शेड्यूल है? 4th शेड्यूल। लैंग्वेज के बारे में कौन सा शेड्यूल? 8वां शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following article comma schedules of the Constitution of India deals with autonomous district councils? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को हिंदी में जिला परिषद कहते हैं। आपने बताना है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या जिला परिषद के साथ कौन सा शेड्यूल या आर्टिकल ऐड करता है। आपने बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या ए पार्ट आएगा, बी पार्ट आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। अगर हम बात करें जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में जो शेड्यूल बात करता है वो है 6th शेड्यूल। अब बताइए 8वें शेड्यूल में क्या है? लैंग्वेजेस। पहले कितनी थी? 14, अभी कितनी है? 22। नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे। शेड्यूल का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें हम पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड in the union list in the 7th schedule of the Indian Constitution?
देखो स्टेटमेंट्स तो बहुत लंबी लंबी होती है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। कहता है कि जो सेवन्थ शेड्यूल जो है, तो सेवन्थ शेड्यूल में 3 लिस्टें हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो सेवन्थ शेड्यूल जो है उसमें जो यूनियन लिस्ट जो है उसके अंडर सब्जेक्ट्स जो हैं 100 आते हैं, अभी पहले 97 थे, अभी 100 हैं। उन सब्जेक्ट में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पर मेंशन तो है क्वेश्चन में, लेकिन वहाँ मेंशन नहीं है। मैं रिपीट करता क्वेश्चन को, देखो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो कहता है कि यूनियन लिस्ट में इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं मेंशन है। इंश्योरेंस है, बिल्कुल ये यूनियन लिस्ट के अंदर है। बैंकिंग है, बिल्कुल इसके अंदर है। सेंसस अभी हो रहा है, बिल्कुल इसके अंदर है। गैस नहीं है, ठीक है। जो गैस जो है ये यूनियन लिस्ट में नहीं इंक्लूडेड है। तो फिर ये कहाँ इंक्लूडेड है गैस? तो ये इंक्लूडेड है स्टेट लिस्ट में। ये कहाँ आएगा? स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state comes under 5th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो शेड्यूल 5 में मेंशन है। क्या उसमें गुजरात है? क्या उसमें राजस्थान है? क्या उसमें तेलंगाना है? क्या उसमें आंध्र प्रदेश है? तो आपने ये बताना है। अगर आपको लगता है कि ये सारी की सारी मेंशन है तो फिर आप ऑप्शन डी वाला टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें पहली वाली नहीं है, बाकी सारी वाली हैं, तो बी पार्ट टिक कर लेंगे। अगर लगता है दूसरी वाली नहीं है लेकिन बाकी सारी हैं, तो फिर हम ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें सेकंड वाली नहीं है, बाकी सारी हैं, तो इसमें हम सी पार्ट को टिक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हम अगर बात करें जो शेड्यूल 5 जो है इसमें टोटल 10 स्टेट्स के नाम लिखे। इसमें 10 स्टेट्स आती हैं। कौन कौन सी वाली? देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भी है इसमें, और गुजरात भी है, और क्या है, हिमाचल प्रदेश भी है, और झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। पहले काउंट कर लेते हैं, 10 होगी ना। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्टेट्स आती हैं शेड्यूल 5 के अंदर। तो हम देखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्या यहाँ पर आंध्र प्रदेश है? तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश भी है। क्या तेलंगाना है? तो यहाँ पर तेलंगाना भी मेंशन है। क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ है? छत्तीसगढ़ नहीं है ऑप्शन में। गुजरात है? गुजरात भी तो नहीं है। हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश भी यहाँ ऑप्शन में नहीं है। क्या झारखंड है? झारखंड भी नहीं है ऑप्शन में। एमपी है? एमपी भी नहीं है। महाराष्ट्र है? महाराष्ट्र भी नहीं है। उड़ीसा है? उड़ीसा भी नहीं है। राजस्थान है? राजस्थान भी है। गुजरात? गुजरात तो है लेकिन हमको दिखा क्यों नहीं यहाँ पर? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हाँ गुजरात भी तो है। तो जानी कि शेड्यूल 5 में 10 स्टेट्स आती हैं, और जो हमको क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है 4 स्टेटों के नाम देकर कि इनमें से कौन कौन सी वाली स्टेट आती है, तो इसमें से सारी आती है। तो हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है
जिसमें 1 भी हो, 2 भी हो, 3rd भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी हो, 7 भी हो, 8 भी हो, 9 भी हो, 10 भी हो। कैसा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसमें 4 ही हो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हम एमसीक्यूज 40 डिस्कस कर चुके हैं शेड्यूल्स टॉपिक को लेकर। 20 हमने पहले सेशन में किए थे और 20 हमने अभी कर लिए। अब हमको कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे तो हम वो भी शेड्यूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो 40 क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से रिवाइज करें और अपनी नोटबुक पर इनको उतार लें। अगर आपने जब शेड्यूल टॉपिक कहीं से भी पढ़ा है तो वहाँ पर कोई पॉइंट स्किप है नहीं है तो आप इसमें से पॉइंट वहाँ पर ऐड कर भी सकते हैं। अगर सारे पॉइंट लिखे हैं फिर तो ठीक ही है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे।